हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे सिविल सर्विसेज एकेडमी में। और अभी जो हम लोगों ने 4-5 क्लासेस की थी उसके बाद ये 6 नंबर का क्लास है। और हम अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे विदाउट टाइम वेस्ट किए। ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत कम है तो टाइम को बचाते हुए, ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं देते हुए अब हम कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, जहाँ हम लोगों ने पिछले क्लास में ख़त्म किया हुआ है। चलो स्टार्ट करते हैं इसको। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो आपका क्या है कि ग्लेशियर्स के बारे में स्पेशली पढ़ने वाले हैं। इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से पासेज हैं, इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग होता है, याद करना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो इसको मैप से धीरे धीरे आराम से करेंगे। जो जो भी चीजें होंगी इसमें, जितने ग्लेशियर एग्जाम में आ चुके हैं और जो आने के लिए मतलब जो आने लायक है उसमें, उनके बारे में हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, चलिए। अच्छा ठीक है। अब आपको मैं एक चीज बता देती हूँ कि आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। हम लोग 73rd बैच के लिए स्टार्ट करने वाले हैं। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? 73rd बैच के लिए फाउंडेशन बैच स्टार्ट करने वाले हैं, वो जो कि ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही होगा। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि ये आपके नियरेस्ट है। अगर आप ऑफलाइन आते हैं, अब बहुत ही पॉपुलर जगह पे आपको देखने को मिल जाएगा, ये माधव मार्केट है जो कि लंका पे है। वहां पे हम लोग 73rd बीपीएससी के लिए एक बैच स्टार्ट करने वाले हैं ऑफलाइन। और ऑनलाइन आपको इसी प्लेटफॉर्म पे, जिस पे आप मुझे देख रहे हैं, इसी प्लेटफॉर्म पे आपको ऑनलाइन बैच देखने को मिल जाएगा। इसके लिए दो तरीका है, एक हम पेड बैच स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसमें क्या होगा कि आपको बहुत मिनिमल प्राइस पे आपको वो बैच अवेलेबल हो जाएगा, ऑनलाइन बैच। ऑफलाइन बैच जो होने वाला है वो मार्केट से और भी कम प्राइस में, आपके बहुत अफोर्डेबल प्राइस में ऑफलाइन बैच आपको दिख जाएगा। ठीक है, आप आके एक दो बार हमारे क्लासेस देखिए, लीजिए और आप खुद एनालिसिस करिए क्या आप यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक बार आइए, फैकल्टी को देखिए, उसके बाद आप इस क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और मैं मानती हूँ कि एक बार अगर हमारी क्लासेस आप ज्वाइन करेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत नियर मतलब बहुत पास हो जाएंगे सक्सेस के। और आप रेगुलर अगर इसको ज्वाइन करके आप पढ़ाई करेंगे, जितना हम बता रहे हैं उतना अगर पढ़ते जाएंगे आप, जितना हमारी फैकल्टी आपको पढ़ा रही है, जो आपको मटेरियल अवेलेबल करा रही है, अगर आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से रेगुलर क्लासेस अटेंड करेंगे, तो डेफिनेटली आप चाहे यूपीपीसीएस जो 6 दिसंबर को होने वाला है, या 73rd बीपीएससी जो 2027 में आपको देखने को मिल जाएगा, उसका नोटिफिकेशन और उसके एग्जाम भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो उन दोनों के लिए आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे और प्रीलिम्स मेंस सब चीज के लिए आप कैपेबल हो जाएंगे उसको क्लियर करने के लिए। चलिए ठीक है, ये तो हो गया एक नॉर्मल नोटिफिकेशन। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग, अभी मैंने बोला हम लोग ग्लेशियर और पासेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले ग्लेशियर के बारे में पढ़ने वाले हैं। जब हम ग्लेशियर पढ़ते हैं तो ग्लेशियर को आपको दिमाग में ये होना चाहिए कि सबसे इंपॉर्टेंट हमें नॉर्थ में जितने भी ग्लेशियर है उसके बारे में पढ़ने के लिए। तो अगर हम उसके बारे में पढ़ेंगे तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जो आपको ग्लेशियर दिखता है, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हम लद्दाख से स्टार्ट करेंगे। और एक बात, ऐसा नहीं है कि अगर हम इंडिया में जब सियाचिन पढ़ रहे हैं, बाल्टारो पढ़ रहे हैं, उसके बाद जास्कर पढ़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है, जास्कर पढ़ रहे हैं, अगर जास्कर नहीं होगा, जास्कर होगा ये। ठीक है, अगर जास्कर पढ़ रहे हैं हम, तो इसका मतलब ये नहीं है कि नेपाल वगैरह नहीं पढ़ रहे हैं तो वहां ग्लेशियर नहीं है। लेकिन हमें पढ़ना नहीं है क्योंकि हमारे एग्जाम में नहीं आता। ठीक है, हमारे एग्जाम में जो आएगा हम वही पढ़ेंगे, क्योंकि ये 72nd बीपीएससी के लिए आप पढ़ रहे हैं, धुरंधर बैच में पढ़ रहे हैं। अगर आपको डिटेल पढ़ना है तो कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है जो वर्ल्ड में भी हैं, और जो नेपाल वगैरह में एक दो ग्लेशियर ऐसे हैं जो आपको पढ़ने हैं, जो आता है एग्जाम में, तो उसको हम तब पढ़ेंगे। लेकिन इतना मतलब रिलेवेंट वो नहीं है। तो जो रिलेवेंट है उसको देख लेते हैं। जो हम इंडियन ज्योग्राफी कर रहे हैं तब इंडियन ज्योग्राफी के हिसाब से इसको पढ़ेंगे। चलिए, तो अगर ग्लेशियर देखें हम, तो ग्लेशियर जो काराकोरम रेंज में है, आपके कहाँ पे है? काराकोरम रेंज में है। और दूसरा जो लद्दाख के रेंज में है। अभी फिर से एक बात, काराकोरम रेंज और लद्दाख रेंज किसका पार्ट है? ट्रांस हिमालय का पार्ट है। किसका पार्ट है? ट्रांस हिमालय का पार्ट है। ट्रांस हिमालय का पार्ट है, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। ठीक है,
ट्रांस हिमालय का पार्ट है काराकोरम, और लद्दाख रेंज जो कि हिमालय से भी पहले बना हुआ है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये जो आपके ग्लेशियर भी होंगे कितने बहुत पुराने होंगे, जो हिमालय पे ग्लेशियर बने होंगे उनसे पुराने होंगे। ठीक है, और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि काराकोरम पे आईपीसीसी का एक रिपोर्ट भी है। ठीक है, आईपीसीसी की रिपोर्ट पे काराकोरम रेंज को लेकर एक बात बोली गई है। ठीक है, बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था जब ये रिपोर्ट आई थी, आई थिंक 24 या 23 में आया था ये रिपोर्ट। एक बार बताइएगा मुझे कि वो रिपोर्ट क्या कहती है काराकोरम रेंज को लेकर और वहां के ग्लेशियर्स को लेकर। ठीक है, चलिए तो अब इसके बारे में देखते हैं। तो इन दोनों रेंज में आपको क्या दिखेगा, कुछ ग्लेशियर दिखते हैं, बहुत फेमस ग्लेशियर है। तो इसमें सबसे जो सबसे फेमस ग्लेशियर है वो कौन सा है, सियाचिन ग्लेशियर है। आपने बहुत बार सुना होगा सियाचिन ग्लेशियर। जब आप पाकिस्तान और इंडिया का डिस्प्यूट पढ़ते हैं या उनके रिलेशन को पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में कौन सा ग्लेशियर आता है, सियाचिन ग्लेशियर आता है। ये सियाचिन ग्लेशियर है कहाँ पे, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये काराकोरम रेंज में है। ठीक है, और लद्दाख वाले हिस्से में है ये वाला पार्ट। ठीक है, काराकोरम रेंज का कौन सा हिस्सा, लद्दाख वाले पार्ट में आपको ये दिख जाएगा। कौन सा ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर। इसको वर्ल्ड का हाईएस्ट ग्लेशियर बैटल फील्ड भी बोलते हैं, सॉरी, वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटल फील्ड भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पूरी की पूरी इंडियन आर्मी लगी हुई है। ठीक है, यहाँ पे इतनी हाई सिक्योरिटी लगी हुई है, आपको ये बात पता ही होगा और आपने बहुत सुना होगा जब भी न्यूज़पेपर खोलते होंगे, सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, बहुत बार सुना होगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटल फील्ड बोलते हैं। किसको, सियाचिन ग्लेशियर को बोलते हैं। और ये क्या है, लॉन्गेस्ट, कहाँ पे है ये, काराकोरम में। काराकोरम में जो सबसे लंबी ग्लेशियर है वो कौन सी है, सियाचिन ग्लेशियर है। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर के बारे में आपने 2-3 चीजें पढ़ी, क्या कि ये काराकोरम रेंज में, लेकिन काराकोरम रेंज के कौन से वाले हिस्से में, कहाँ पे, लद्दाख वाला जो हिस्सा है वहां पे दिखेगा आपको। जो लद्दाख जो स्थित लद्दाख एक प्लेस है उसमें क्या है, ये स्थित आपको दिखाई देगा, क्या, सियाचिन ग्लेशियर दिखाई देगा। दूसरी बात, वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटल फील्ड भी है ये, क्या है ये, वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटल फील्ड है। तीसरी बात, ये लॉन्गेस्ट है, कहाँ पे, काराकोरम रेंज में। ठीक है, एक ये हो गया सियाचिन से। इसके बाद दूसरा क्या आता है, बल्टारो। ठीक है, बल्टोरो। ठीक है, बल्टोरो ग्लेशियर। ठीक है, बल्टोरो ग्लेशियर जो है आपका वो दूसरा ग्लेशियर है। ठीक है, जो आपको पढ़ना है, ये सब आता है, डायरेक्ट नाम पूछेगा कि कहाँ पर है। अब बहुत अगर इन डेप्थ जाएगा तभी आपसे ये डिटेलिंग पूछेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे है। अगर आपको डिटेल याद है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कंपटीशन का स्तर डे बाय डे क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और कुछ भी आ सकता है पेपर में, क्योंकि सिलेबस में लिखा हुआ है ग्लेशियर। अगर ग्लेशियर लिखा हुआ तो ये तो नहीं लिखा है ना कि हमसे भी ये पूछेंगे कि प्लेस पूछेंगे और ग्लेशियर पूछेंगे कहाँ है, तो ग्लेशियर के बारे में वो कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो अगर अब जो बाल्टोरो है, ठीक है, हिमनद, ठीक है, ग्लेशियर है, वो कहाँ पे है आपको दिखेगा, तो लोकेटेड गिलगिट और बल्टिस्तान वाले रीजन में आपको ये दिख जाएगा। ठीक है, गिलगिट और बल्टिस्तान वाले रीजन में आपको दिख जाएगा, और इसका जो लेंथ है वो 63 किलोमीटर का है। ठीक है, 63 किलोमीटर का आपको ये दिख जाएगा। लेकिन इतना फैक्ट याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फैक्ट हो जाएगा एक टाइम के बाद। जब आप बजट, इको सर्वे ये सब पढ़ेंगे तो ये बहुत ज्यादा फैक्ट हो जाएगा, इस टाइप का फैक्ट नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक, इसके बाद गिलगिट बल्टिस्तान वाले रीजन में है, ये कहाँ पे है, ये लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है। ठीक है, आउटसाइड द पोलर रीजन। एक्चुअली एक बात ध्यान रखिए, अगर ग्लेशियर की बात की जाए तो सबसे जो बड़ा ग्लेशियर है वो कहाँ पे, पोलर रीजन पे। सबसे लंबा ग्लेशियर कहाँ पे मिलेगा आपको, पोलर रीजन पे। अगर पोलर रीजन को छोड़ दिया जाए, अगर ध्रुवीय क्षेत्र को छोड़ दिया जाए, तो उसके बाद जो आपको लॉन्गेस्ट ग्लेशियर मिलेगा पूरे वर्ल्ड में वो कौन सा है, बाल्टोरो है। कौन सा है वो, बाल्टोरो है। सियाचिन काराकोरम रेंज में लॉन्गेस्ट है। ठीक है, सियाचिन कहाँ पे है, काराकोरम रेंज में लॉन्गेस्ट है। अगर पूरे वर्ल्ड में अगर ध्रुवीय क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो जो बनेगा वो कहाँ बनेगा आपका,
वो कौन सा ग्लेशियर है आपका? बाल्टोरो है, लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है पूरे वर्ल्ड में, अगर पोलर रीजन को छोड़ दिया जाए, क्योंकि पोलर रीजन तो ऑलरेडी पूरा का पूरा क्या है, ग्लेशियर रीजन है, तो ऑटोमेटिकली वो लॉन्गेस्ट होगा। ठीक है, इसके बाद अगर तीसरा देखेंगे तो जास्कर है, एन नहीं है यहाँ पे, ठीक है, जास्कर है, ठीक है, JASKAR, जास्कर ग्लेशियर। ठीक है, अभी तो जास्कर ग्लेशियर है आपका, ये कहाँ पे है? जास्कर वैली पे है। जास्कर लोकेटेड कहाँ पे? जास्कर वैली में लोकेटेड है। और ये जास्कर वैली कहाँ वाला क्षेत्र? लद्दाख वाला क्षेत्र। कहाँ वाला क्षेत्र? लद्दाख वाला क्षेत्र। ठीक है, लद्दाख, फिर से वही लद्दाख, जैसे आपका लद्दाख यूटी है उसी में ये स्थित है, क्या? जास्कर वैली, और उसमें क्या स्थित है आपका? जास्कर ग्लेशियर। ठीक है, तो अब जास्कर ग्लेशियर कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है। ठीक है, जो मेजर ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, जास्कर रिवर की, ठीक है, और ऐसे बहुत सारे रिवर हैं जो ये ग्लेशियर उसके सोर्स है, मतलब जहां से बहुत सारी रिवर्स निकलती हैं। समझ में आया? चलो ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया ग्लेशियर में? काराकोरम और लद्दाख वाले में 3 ग्लेशियर आपको दिखा। कौन कौन सा दिखा? सियाचिन ग्लेशियर दिखा, बाल्टोरो दिखा और जास्कर ग्लेशियर दिखा। ठीक है, तो ये 3 ग्लेशियर आपको पता होना चाहिए। सियाचिन भी आपको कहाँ? लद्दाख में। जास्कर वाला जो है आपको कहाँ दिखेगा? लद्दाख में। लेकिन आप याद रखिएगा, जास्कर वाला जास्कर वैली में है, सियाचिन ग्लेशियर वाला कहाँ पे है? वो काराकोरम रेंज में है। ठीक है, उसके बाद एक चीज और, लॉन्गेस्ट 2 तरीके की बात हो रही है। अगर काराकोरम रेंज में देखेंगे तो लॉन्गेस्ट जो ग्लेशियर देखेंगे वो क्या होगा? वो क्या होगा आपका? लॉन्गेस्ट ग्लेशियर काराकोरम में सियाचिन होगा। लेकिन वर्ल्ड में अगर लॉन्गेस्ट देखेंगे तो कौन सा होगा? बाल्टोरो होगा। बाल्टोरो होगा ग्लेशियर जो लॉन्गेस्ट है। अब पोलर रीजन को हमेशा आउटसाइड, मतलब पोलर रीजन ऐसा है जो लॉन्गेस्ट ऑलरेडी है, क्योंकि वहां पे सिर्फ ग्लेशियर ही है, कुछ और है ही नहीं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। ठीक, तो अब इसका मैपिंग देख लो आप कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, आप देख लो, इसमें आपका जो पहला क्या है? सियाचिन ग्लेशियर है। ठीक है, काराकोरम रेंज में है। फिर बाल्टोरो दिख रहा है आपको, फिर जास्कर दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि और ग्लेशियर नहीं है, आपको जो ये सेडेड पार्ट में दिख रहा है थोड़ा सा, इसको भी अगर आप याद कर लेते तो ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे ये इससे पूछा हुआ है, हिस्पर ग्लेशियर पूछा हुआ है। ठीक है, हिस्पर ग्लेशियर वो भी आपका लद्दाख वाले क्षेत्र में। रीमो ग्लेशियर ये भी आपके लद्दाख वाले क्षेत्र में दिख जाएगा, और नुब्रा ग्लेशियर। ठीक है, तो ये 3 ग्लेशियर आपको देखना है। कौन कौन से? हिस्पर ग्लेशियर, रीमो ग्लेशियर और नुब्रा ग्लेशियर। ठीक है, एक बात और मैं बता देती हूँ, ये जो आप मैप है ना, हमेशा इसी को रेफरेंस लेंगे। ठीक है, मैप ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैप से चीज, देखी हुई चीज ज्यादा तरीके से आपको याद हो सकती है, बहुत अच्छे तरीके से आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं। और पिक्चराइज फॉर्म में अगर कोई भी चीज है तो याद करने में आसान होता है, हमारा दिमाग उसको एक्सेप्ट बहुत अच्छे से कर लेता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो कौन कौन सा हो गया? ये 3, तो इसके 3, इन 3 के बारे में तो हमने डिटेल पढ़ लिया। कौन कौन सा? सियाचिन ग्लेशियर, बाल्टोरो ग्लेशियर और जास्कर ग्लेशियर। और लेकिन आप अगर 2-3 ग्लेशियर देखना चाहते हैं जो इंपॉर्टेंट और भी हैं, वो कौन से हो गए? हिस्पर हो गए, रीमो हो गया एंड नुब्रा ग्लेशियर हो गया। ठीक है, तो ये हो गए आपके काराकोरम और लद्दाख वाले रेंज के ग्लेशियर्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हम हिमाचल और उत्तराखंड के ग्लेशियर्स देखेंगे। कौन से देखेंगे? हिमाचल और उत्तराखंड के ग्लेशियर देखेंगे। तो आप देखेंगे छोटा सिंगरी। ठीक है, छोटा सिगरी वो कहाँ पे है? आपका जो ग्लेशियर है वो कहाँ दिखेगा? लाहौल स्पीति के आसपास। लाहौल एंड स्पीति अलग अलग जगह है। ठीक है, तो इसलिए लाहौल एंड स्पीति। ठीक है, ये जो जगह है यहाँ पे क्या पाया जा रहा है? छोटा सिगरी। क्या है ये? एक ग्लेशियर है। क्या है ये? एक ग्लेशियर है। तो ये कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। लाहौल स्पीति आपको पता ही है कहाँ पे, पिछले क्लास में हम लोगों ने किया है। तो लाहौल स्पीति कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। और उस हिमाचल प्रदेश में आपका कौन सा ग्लेशियर देखने को मिल रहा है? वो कौन सा है? छोटा सिगरी है। छोटा सिगरी है। उसके बाद अगर आप एक बात और बता दे रहे, ये बेंचमार्क ग्लेशियर है किसके लिए? क्लाइमेट चेंज
रिसर्च के लिए। अब बेंचमार्क ग्लेशियर का मतलब क्या हुआ? बेंचमार्क ग्लेशियर का मतलब ये हुआ कि अगर इस ग्लेशियर में कोई भी चेंज दिखे, लाइक कोई भी बदलाव दिखे, जैसे ये पिघलने लगे या इसमें कुछ और ज्यादा चेंजेस दिख जाए, किसी तरीके का वेजिटेशन का चेंज दिख जाए, किसी तरीके का एनिमल का चेंज दिख जाए, ठीक है, किसी एनिमल का हैबिटेट के चेंजेस दिख जाए उसमें, तो एक बार बता रही हूँ, ये आपका बताएगा कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज पे, क्लाइमेट पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये चीजें आपको इससे पता चलती हैं। ठीक है, छोटा सिगरी की वजह से, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? बेंचमार्क ग्लेशियर भी बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्या हो गया? गंगोत्री। ठीक है, ठीक है, दूसरा क्या है? गंगोत्री, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? हिमाचल और उत्तराखंड के बारे में। गंगोत्री आपको पता है यहाँ से कौन सी रिवर निकलती है? गंगा रिवर निकलती है। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर से, इसलिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि यहीं पे तो आपका क्या है? गोमुख है। ठीक है, तो ये जो गंगोत्री ग्लेशियर है, यहाँ से कौन सी रिवर है? गंगा रिवर निकलती है। ये गंगा रिवर का सोर्स है, इसलिए आपको याद रखना है। अब यहाँ से एक बात और याद रखिएगा, यहाँ से जो गंगा रिवर का सोर्स है, गंगा का नहीं है, यहाँ से भागीरथी रिवर का सोर्स है। भागीरथी और अलकनंदा जब जाके मिलते हैं तब वो क्या बनते हैं? गंगा मिलते हैं। अगर इससे मतलब गंगा से भी बहुत ज्यादा डिटेल में जाके अगर क्वेश्चन पूछता है तो आपको आप रिवर जाके अपने मैपिंग या तो एटलस निकालिएगा, स्कूल एटलस होगा आपके पास, उसमें निकालिएगा। एक चीज नोटिस करिएगा, जो गंगोत्री से गंगा निकल रही है, गंगा नहीं निकल रही, भागीरथी रिवर निकल रही है। क्योंकि आपको इतना पता होगा कि भागीरथी रिवर, अलकनंदा जब दोनों मिल जाती हैं तो क्या बनती है? नाम क्या हो जाता है उसका? गंगा नाम हो जाता है, गंगा रिवर नाम हो जाता है। ठीक है, तो ये जो भागीरथी वाला पोर्शन निकलता है वो कहां से निकल रहा है? गंगोत्री से निकलता है। ठीक है, मुझे नहीं लगता कोई चीज इसमें समझने वाली बात है। ठीक है, तो जो भागीरथी वाला पोर्शन है वो निकलता है, फिर अलकनंदा एक जगह से निकलती है, फिर दोनों जाके मिलेंगी। ठीक है, जब दोनों जाके मिलता है तो दोनों जाके देवप्रयाग पे मिलेगा, तो वहां से उसको क्या जानते हैं? गंगा जानते हैं। क्या जानते हैं? वहां से गंगा नाम होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, गंगा शुरू में नाम नहीं होता, बाद में चेंज होता है। देखो लिखा हुआ है, ओरिजिन ऑफ भागीरथी रिवर, ठीक है, बिकम गंगेज। भागीरथी रिवर निकलता है, बाद में अल्टीमेटली अलकनंदा के साथ मिलके क्या बनेगा? ये गंगा बनेगा। ठीक है, गंगा बनेंगी। सॉरी, प्रोनाउंसिएशन में हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम अगर वो रहा रही का, ठीक है, वो हो जाता है कभी के, रियली सॉरी फॉर दैट, लेकिन आप इसको समझेंगे जो मैं बोलना चाहती हूँ, कॉन्टेक्स्ट क्या है इसको ये समझने की कोशिश करेंगे। तो ओरिजिन जो है गंगा रिवर का वो क्या है? बिकम गंगेज, लेकिन ओरिजिन क्या है? भागीरथी रिवर है। क्या है? भागीरथी रिवर है। चलो नेक्स्ट, ये क्या हो गया? अब क्या हो गया? सतपंथ। ठीक है, सतपंथ अगर देखेंगे हम लोग तो यहाँ से क्या निकलता है? अलकनंदा रिवर निकलता है। ठीक है, और नियर क्या? केदारनाथ टेम्पल। सतोपंथ क्या है? एक तरीके का ग्लेशियर है, और ये जो ग्लेशियर है आपका कहाँ है? ये उत्तराखंड में दिखेगा आपको। कहाँ दिखेगा? ये उत्तराखंड में दिखेगा, और उत्तराखंड में दिखेगा। और यहाँ से किस रिवर का ओरिजिन होता है? अलकनंदा रिवर का ओरिजिन होता है। किस रिवर का ओरिजिन होता है? अलकनंदा रिवर का ओरिजिन होता है। ये रिवर कौन सी है? जो आपकी बाद में जाके भागीरथी से मिलके क्या बनाएगी? गंगा बनाएगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। और जब आप सारे प्रयाग पढ़ेंगे, ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि ये रिवर सब में आपको कॉमन दिखाई देगा। ठीक है, चाहे आप क्या पढ़ेंगे, रुद्र प्रयाग पढ़े, चाहे कर्ण प्रयाग पढ़े, चाहे विष्णु प्रयाग पढ़े, ठीक है, चाहे देव प्रयाग पढ़े, सारे में एक रिवर कॉमन दिखाई देगा, एंड दैट इज अलकनंदा रिवर। ठीक है, तो एक ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, ये ओरिजिन इसका कहाँ है? सतोपंथ से है, ग्लेशियर से। और ये कहाँ पे लगभग आपको देखने को मिल जाएगा? केदारनाथ टेम्पल। केदारनाथ टेम्पल एक हाईएस्ट टेम्पल, मतलब वन ऑफ द हाईएस्ट टेम्पल है। ये जो हाईएस्ट टेम्पल पाए जाते हैं उसमें एक हाईएस्ट टेम्पल ये भी है। और ये टेम्पल कहाँ पे है? उत्तराखंड में है, यूके। ठीक है, यूके में यूनाइटेड किंगडम नहीं है। यहाँ इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, डेफिनेटली क्या हो जाएगा? ये उत्तराखंड की बात हो रही है, यूके। ठीक है, चलो इसके बाद आपको मिलाम और पिंडारी दिखेगा। ठीक है, मिलाम और
पिंडारी दिखेगा, ठीक है। ये दो और क्या है, ग्लेशियर्स है। कौन कौन से ग्लेशियर की बात कर रही हूं मैं, मिलाम और पिंडारी ग्लेशियर के बारे में बात कर रही हूँ, मिलाम और पिंडारी ग्लेशियर के बारे में बात कर रही हूँ। यह कहाँ पाया जाएगा, कुमाऊं रीजन। एक बात ध्यान रखना, ये जो कुमाऊं रीजन है टोटली बिलोंग टू उत्तराखंड, वहां का एक डिस्ट्रिक्ट भी है, ठीक है, जो पूरा का पूरा कुमाऊं रीजन के नाम से जाना जाता है। तो ये जो कुमाऊं रीजन है ये उत्तराखंड का हिस्सा है, ठीक है। ये क्या हो जाता है, मिलाम ऑफर्स व्यू ऑफ नंदा देवी। सिंपल सी बात है, ये रीजन ये बताने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि अब आप यहाँ खड़े हो जाएंगे इस रीजन के आसपास तो आपको जो नंदा देवी का व्यू है वो दिखाई देगा। नंदा देवी, ठीक है, उत्तराखंड का एक हाईएस्ट और सेकंड हाईएस्ट पीक कहाँ का है, ये इंडिया का। इंडिया का जो सेकंड हाईएस्ट पीक है कंचनजंगा के बाद, वो कौन सी है, नंदा देवी ही है। नंदा देवी कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। अब देखो मैंने कहा सेकंड हाईएस्ट पीक, मैं बार बार आप लोग को एक चीज बता रही हूँ, अगर K2 हमारा हाईएस्ट पीक है जो कि पीओके में है, ठीक है, कहाँ पे है वो, पीओके में है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है। इसीलिए जब आपको आजकल जो क्वेश्चन मिल रहा है वो K2 का ऑप्शन ना देते हुए क्या लिखा हुआ मिलता है आपको, कंचनजंगा। और कंचनजंगा क्या है आपका, हाईएस्ट पीक है। क्या है वो, हाईएस्ट पीक है आपका, ठीक है, इंडिया का, ठीक है, इंडिया का। वैसे माउंट एवरेस्ट है, हिमालय को जो आप हाईएस्ट पीक देखेंगे वो माउंट एवरेस्ट है एंड दैट इज इन नेपाल, इसीलिए उसको हम नहीं लेते इंडिया को जब बात करते हैं। तो समझ में आया, तो कंचनजंगा है तो सेकंड हाईएस्ट पीक आपको क्या दिख जाएगी, नंदा देवी। तो नंदा देवी सेकंड हाईएस्ट पीक भी है, ठीक है, सेकंड हाईएस्ट पीक है ये, ठीक है, सेकंड हाईएस्ट पीक है ये। चलो अब इसके बाद ये हो गया, अब यहां से इसके बारे में याद करना है। अब इसका मैपिंग देखेंगे हम लोग, ठीक है, इसका मैपिंग देखेंगे तो अभी मैंने बोला ये हिमाचल वाला क्षेत्र है, ठीक है, उसके बाद ये वाला क्षेत्र आपका उत्तराखंड वाला है, ठीक है, ये वाला हिमाचल वाला क्षेत्र है, इसके बाद उत्तराखंड वाला ये वाला आपका क्षेत्र दिखाई देगा। तो जो छोटा सिगरी है वो मैंने बताया आपको क्या है आपका, कहाँ पे है ये, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे है ये, हिमाचल प्रदेश में है ये। दूसरा गंगोत्री उत्तराखंड, सतोपंथ उत्तराखंड, मिलाम उत्तराखंड और पिंडारी उत्तराखंड, ठीक है, ये सारा कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। कौन कौन सा, गंगोत्री, सतोपंथ और मिलाम और उसके बाद पिंडारी, ये क्या हो गया, चार हो गया। ये चारों कहाँ पे हैं आपके, ये जो चारों आपको कहाँ दिख रहे हैं, उत्तराखंड में दिख रहा है। अच्छा छोटा सिगरी पूछेगा तो वो कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में हो गया। अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, अभी हम लोगों ने काराकोरम रेंज और लद्दाख वाले एरिया में जितने भी आपके क्या थे, ग्लेशियर थे वो पढ़ा। दूसरे जो हमारे कहाँ पे थे आपके, हिमाचल प्रदेश में, एक उसको पढ़ा। फिर उत्तराखंड के जो इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स थे उसको पढ़ा हमने। चलो नेक्स्ट देखते हैं। आप सिक्किम का ग्लेशियर देखते हैं। देखो मैंने अभी बोला ना, ऐसा नहीं कि नेपाल को नहीं पढ़ रहे, क्योंकि उत्तराखंड और सिक्किम के बीच में एक नेपाल का पूरा रेंज आएगा, लेकिन वो नेपाल हम नहीं पढ़ेंगे बिकॉज वी आर स्टडिंग राइट नाउ इंडियन ज्योग्राफी। और इंडियन ज्योग्राफी जब पढ़ रहे हैं तो हम इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, और नेपाल से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। नेपाल से जो क्वेश्चन पूछता है वो आपके माउंटेन्स रेंजेस के बारे में पूछेगा। अन्नपूर्णा रेंज पूछ लिया, ठीक है, मकालू, ठीक है, इस तरीके से जो आपको पूछेगा उसके बारे में, माउंट एवरेस्ट पीक के बारे में पूछेगा, तो ये सब पूछेगा। ग्लेशियर्स इसमें एक दो जो होंगे, जब हम उस माउंटेन रेंज को डिटेल में करेंगे तो उसको देख लेंगे। अभी जो हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ने वाले। चलो अब देखते हैं इसमें, अगर हम सिक्किम में देखें, देखो सिक्किम बहुत हाईएस्ट, मतलब यहाँ पे कंचनजंगा माउंटेन, कौन सा है आपका, कंचनजंगा है, जो कि इंडिया का हाईएस्ट पीक है। अभी मैंने बोला इंडिया का हाईएस्ट पीक के नाम से आपके पास क्वेश्चन आता है, बार बार आता है। वो कौन सा माउंटेन है, कंचनजंगा है। क्या है, कंचनजुंगा लिखा हुआ है ना, ठीक है, इसको देखो 3-4 नाम से, यही ओ बना दो कंचनजुंगो, ठीक है, इसलिए क्योंकि बंगाली थोड़ा सा एक्सेंट आता है यहाँ पे, ठीक है, उसी के आसपास है इसलिए, ठीक है। तो ये चीज देखेंगे आप लोग। तो आप देखिएगा, पहली बात तो इंडिया का तो हाईएस्ट है ही है, लेकिन वर्ल्ड का थर्ड हाईएस्ट माउंटेन है,
पीक है एक तरीके से, वर्ल्ड का थर्ड हाईएस्ट माउंटेन की बात हो रही है, ठीक है। कौन? कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में लोकेटेड है। ये तो एक एक्स्ट्रा फैक्ट हो गया। आपको जो पढ़ना है जेमू ग्लेशियर, ये बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। जेमू ग्लेशियर यूपीएससी, यूपी पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, झारखंड पीसीएस, बिहार पीसीएस, ऐसा कोई पीसीएस नहीं है हरियाणा से लेके पंजाब से लेके जहां ये क्वेश्चन ना आया हो, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा रिलेवेंट क्वेश्चन है, तो इसको ऐसे ही रट जाओ जैसे कॉफी चाय पीते हो ना, उसी तरीके से इसको क्या करना है, पी जाना है आज। तो इसको जब पी गए तुम तो क्या है, जेमू ग्लेशियर कहाँ पे है, पीने के बाद पता चल गया ना कहाँ पे है, सिक्किम में है, ठीक है। कहाँ पे है ये, सिक्किम में। तो सिक्किम में है, और सिक्किम में कहाँ पे है ये, ईस्ट साइड ऑफ कंचनजंगा। कहाँ पे है, कंचनजंगा के ईस्ट साइड में। कहाँ पे है, कंचनजंगा के ईस्ट साइड में। चलो अब क्या हो गया, ये जो प्राइमरी सोर्स है किस रिवर का है, तीस्ता रिवर का है। तीस्ता रिवर का जो प्राइमरी सोर्स है वो कौन सा है, जेमू ग्लेशियर है, ठीक है। तीस्ता रिवर का जो प्राइमरी सोर्स है वो जेमू ग्लेशियर है। जो आपके रिवर्स होते हैं, जो उनका सोर्स होता है, जहां रिवर्स जहां से निकलती है, ठीक है, जहां से उनका ओरिजिन होता है, वो मैक्सिमम क्या होते हैं, ग्लेशियर होते हैं, या दूसरा क्या हो जाएंगे, लेक होंगे, ठीक है। तो ये ग्लेशियर की बात हो रही है। यहाँ से कौन सा रिवर निकल रहा है, तीस्ता रिवर निकल रहा है, ठीक है। जेमू ग्लेशियर से, जेमू ग्लेशियर कहाँ पे है आपका, सिक्किम में है, ठीक है, सिक्किम में। इसके बाद लार्जेस्ट ग्लेशियर कहाँ पे, ईस्टर्न हिमालय, ठीक है। ईस्टर्न हिमालय का लार्जेस्ट ग्लेशियर, सबसे बड़ा ग्लेशियर है ईस्टर्न हिमालय का, ठीक है। ईस्टर्न हिमालय का लार्जेस्ट ग्लेशियर है, सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ठीक है। तो इतना चीज किसके बारे में हो गया, जेमू ग्लेशियर के बारे में हो गया। एक एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए, वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन क्या है, थर्ड हाईएस्ट माउंटेन क्या है, कंचनजंगा है। इंडिया का फर्स्ट हाईएस्ट है, इंडिया का हाईएस्ट माउंटेन आप बोल सकते हैं इसको। चलो फर्स्ट क्या बोलेंगे, हाईएस्ट बोलेंगे। चलो इसके बाद आप देखेंगे तो जेमू ग्लेशियर है कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। कहाँ पे है, यहाँ पे है आपका, ठीक है। जेमू ग्लेशियर का लोकेशन आपको पता चल गया, कहाँ पे, यहाँ पे। अभी आपको बोला ना मैंने, उसमें क्या लिखा था, कंचनजंगा के ईस्ट में। तो कंचनजंगा अगर ये है बाबू तो क्या होगा, ईस्ट क्या होगा आपका, ईस्ट इधर वाला साइड होगा, वेस्ट इधर वाला साइड होगा। तो जो ईस्ट वाला साइड है वो क्या होगा, जेमू ग्लेशियर होगा। क्या होगा, जेमू ग्लेशियर होगा, ठीक है। चलो अब चलो, अभी हम लोगों ने जो नॉर्मल जो ग्लेशियर थे उसके बारे में पढ़ लिया नॉर्दर्न इंडिया में, ठीक है। जो हमें जो प्रोमिनेंट ग्लेशियर्स पढ़ना था उसके बारे में। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, पासेस के बारे में पढ़ने वाले। कौन सी चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, पासेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स थे, अब इंपॉर्टेंट पासेस पढ़ लेते हैं। चलो देखो, अब इंडिया में, नॉर्दर्न इंडिया में बहुत सारे पासेस हैं, ठीक है। अब उस सारे पासेस आपको ऐसा तो नहीं है कि सारा का सारा याद हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, स्टेट वाइज याद करना है। जितने इंपॉर्टेंट है बस उतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे पासेज है, छोटे 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 छोटे। अगर आप पढ़ने चलेंगे तो आपसे पासेज ही पढ़ते रह जाएंगे और याद कुछ नहीं रह जाएगा। तो जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आ चुके हैं, अब मैंने बताया फिर से, जो आने के ज्यादा चांसेस है बस उसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो अब इसमें देख लेते हैं हम लोग एक चीज, ये जो ला ला लिखा हुआ है ना, ला मीन्स पास होता है, ध्यान रखना। ला मीन्स क्या होता है, पास होता है। तो अगर जहां ये ला लिखेंगे वहां पास नहीं लिखेंगे, जहां पास लिखेंगे वहां ला नहीं लिखेंगे, ठीक है। चलो तो एक क्या है आपका, उमलिंग ला, ठीक है। पहला आपका क्या है, उमलिंग ला, ठीक है। ये उमलिंग ला है कहाँ पे, पहली चीज की कहाँ पे है, लद्दाख में। कहाँ पे है ये, लद्दाख में। वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल पास है ये, ठीक है। वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल पास है, ठीक है। इससे मतलब आपका जो गाड़ी वाड़ी आप वो लेके जा सकते हैं, बाइक वाइक लोग जो राइड करते हैं, जो ट्रैक करते हैं, उनके लिए, ठीक है। वहां पे आप मूवमेंट हो सकता है। वर्ल्ड का हाईएस्ट, सबसे ऊंचा, ठीक है, सबसे ऊंचा, ठीक है। वर्ल्ड का हाईएस्ट है तो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। तो अब क्या हो गया, उमलिंग ला, ठीक है। क्या हो गया, उमलिंग ला। तो उमलिंग जो पास है आपका वो कहाँ पे है, लद्दाख में, ठीक है। चलो नेक्स्ट, जोजिला और बनिहाल, बहुत सुना होगा इसका,
ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने बहुत देखा होगा। कौन कौन सा? जोजिला और बनिहाल। कौन सा? जोजिला और बनिहाल। ये कहाँ पे है? जोजिला और बनिहाल आपको जो दिखेगा, इससे जो क्वेश्चन पूछने वाला है, एक बार याद रखना, ये JNK वाला जो एरिया है ना, वहां आपको देखने को मिल जाएगा मेनली। ठीक है, वो जो JNK वाला एरिया है वहां देखने को, जम्मू कश्मीर जो UT है आपका, वहां देखने को मिल जाएगा। पहला जो पढ़ा आपने लद्दाख में था, अब JNK में है हम। ठीक है, तो जोजिला हो गया। जोजिला क्या करता है? श्रीनगर को लेह से क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, श्रीनगर को लेह से कौन कनेक्ट करता है? तो कौन सा पास है? जोजिला है। और एक बात, जोजिला किसको किसको कनेक्ट करता है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। तो कौन कौन सा है? श्रीनगर को लेह से कनेक्ट करने वाला जो पास है वो क्या है? जोजिला है। पास का मतलब आपको पता होना चाहिए कि जैसे पहाड़ों से आप डायरेक्ट ट्रैक करके तो पहुंच नहीं जाएंगे, तो पास इसलिए होता है कि वहां से मूवमेंट हो सके, मतलब एक जगह से हम दूसरी जगह जा सके पहाड़ों से, मतलब इस पहाड़ से उस पहाड़, इस पहाड़ को क्रॉस करके हम अपने जो हमारा जो स्थान है, जो डेस्टिनेशन है, वहां तक पहुंच सके, या किसी और गांव जाना है, वहां पे पहाड़ों के बीच बीच में गांव होते हैं, वहां पहुंच सके, तो रास्ता होता है। एक तरीके से पास नहीं बोलते आप कि यहाँ हमको थोड़ा सा पास मिल गया है, यहाँ पास है, एक तरीके से रास्ता मिल गया। ठीक है, तो रास्ता होता है। ठीक, तो पहाड़ों में जो रास्ता मिलेगा आपको, उसको पास के रूप में जाना जाता है। वो नेचुरली होता है, आर्टिफिशियल बनाने में तो बहुत सारा फाइनेंसेस वगैरह लग जाएगा, वो अलग मैटर है। ठीक, उसके बाद बनिहाल। ठीक है, जो क्या नाम है? बनिहाल का याद रखेंगे, जहां जवाहर टनल है ना, ये जो जवाहर टनल है ये इसी पे बना हुआ है। कहाँ पे? बनिहाल पास के आसपास। ठीक है, बनिहाल पास के आसपास आपको दिखाई देगा। ये इससे क्या है? ये दो चीजें क्या है? इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा चीजें हैं, लेकिन ये कहाँ पे है? JNK और लद्दाख के बीच वाला जो क्षेत्र आपको दिखाई दे जाएगा, वहीं आपको मिल जाएगा। कौन कौन सा पास? अगर मैं इसका वो दिखाऊं आपको, मैपिंग दिखाऊं, तो एक चीज नोटिस करना, आपको क्या है? बनिहाल पास है ये। ठीक है, ये कौन सा है? बनिहाल पास है। यहीं पे आपको जो लेह से जो जोड़ता है आसपास, वो कौन सा पास दिखेगा? वो यहीं पे आसपास क्या होगा? आपका लेह वाला पार्ट होगा। वो किसको किसको जोड़ेगा? लेह और श्रीनगर वाला पार्ट। और वो कौन सा? जोजिला। कौन सा? जोजिला। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, वो जोजिला वाला होगा। उमलिंग वाला कहाँ पे? आपको पता है सबसे हाईएस्ट है। ठीक है, ये कहाँ पे है? आपका लद्दाख में है। एक काराकोरम पास है, इसके तो नाम से ही आप समझ जाएंगे काराकोरम पास है, तो कहाँ पे? काराकोरम रेंज में। और काराकोरम रेंज के कौन से हिस्से में आपको दिख रहा है? लद्दाख वाले रेंज में दिख रहा है। ठीक है, मतलब लद्दाख वाले क्षेत्र में दिख रहा है, रेंज तो काराकोरम ही रहेगा। ठीक है, चलो, तो ये हो गया रोहतांग पास, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, रोहतांग पास, इससे बस नाम ही पूछेगा आपसे, बस जो पूछेगा मैंने यहाँ लिख दिया है। श्रीनगर और ले अगर जोड़ रहा है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। उसके बाद अगर रोहतांग पास को देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश में दिखेगा। ये कहाँ दिखेगा? ये हिमाचल प्रदेश में दिखेगा। कौन सा? रोहतांग पास। BPSC एक बार क्वेश्चन पूछ भी चुका है। ठीक है, ये अटल टनल जो आपको दिखाई देता है ना, वो इसी के आसपास दिखाई देता है। क्या? रोहतांग पास के पास। रोहतांग पास के पास। अभी आप लोगों ने पढ़ा बनिहाल के पास क्या दिख रहा है? जवाहर टनल। लेकिन आपका रोहतांग के पास क्या दिख रहा है? अटल टनल। ठीक है, तो टनल अलग से पढ़ना भी है आपको, तो ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों किसके किसके पास में, ये BPSC में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसलिए इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, काराकोरम और खारदुंगला। ठीक है, काराकोरम और खारदुंगला। ठीक है, आपको अभी दिखाया मैंने, जो काराकोरम है वो कहाँ पे है आपका? काराकोरम कहाँ पे? काराकोरम लद्दाख वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो आपका ये लद्दाख में प्रमुख क्षेत्र है। ठीक है, लिखा हुआ है प्रमुख, मतलब आपका ये मिल जाएगा आपको ग्लेशियर है। ये एक बात ध्यान रखिएगा, ये मिलिट्री पास है। वजह आप खुद देखिए। ठीक है, कहाँ पर है ये? ठीक है, कहाँ पर है ये? बैटल फील्ड में, जहां पे हमेशा आर्मी लगी हुई है। ठीक है, तो इसको मिलिट्री पास इसीलिए बोलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसे नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है। समझ में आया? तो ये हो गया नॉर्दर्न इंडिया वाले में। ठीक है, कौन कौन सा? उमलिंग ला। ठीक है, फिर जोजिला एंड बनिहाल पास, उसके बाद रोहतांग पास, उसके बाद काराकोरम एंड खारदुंगला। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको याद करेंगे। ठीक, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके बाद ये इसका यही है, रोहतांग पास आपका ये है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, यही अटल टनल वाली बात हो रही है। बनिहाल पास, यहाँ पे जवाहर टनल। याद करेंगे इसको, जब मैं बार बार नाम ले रही हूँ, जवाहर टनल, अटल टनल, जवाहर टनल, अटल टनल, तो ये याद करने के लिए ही है।
अगर इसमें मेंशन है तो याद करना है इसको। चलो इसके बाद हम देख लेते हैं पासेज ऑफ ईस्टर्न एंड मतलब नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया और ईस्टर्न इंडिया के बारे में देख लेते हैं। चलो उत्तराखंड में देख लेते हैं। उत्तराखंड में कौन कौन सा, अभी तक हम लोग कहाँ तक थे? अभी तक जो हम लोग थे वो कहाँ पे थे? आपका हिमाचल प्रदेश तक थे। अब उत्तराखंड में आ जाते हैं। उत्तराखंड में 3, माना, नीति, लिपुलेख। माना, नीति और लिपुलेख, ऐसे ही याद कर लो आप, माना, नीति और लिपुलेख। ठीक है, माना, नीति और लिपुलेख। लिपुलेख क्या है? ठीक है, वो क्या है? कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्रूशियल रूट है ये। ठीक है, क्या? लिपुलेख। तो आपको जब अगर पूछे कि अगर ऐसा कौन सा पास है जो कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा हो जाएगा पास? लिपु लेक हो जाएगा। ये लिपु लेक कहाँ पे है? उत्तराखंड में। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। ठीक है, अब आ जाते हैं, ये 3 है इसके बारे में, ये 3 के बारे में, एक के बारे में दिया हुआ है नीति है, उसका माना। याद रखेगा, माना, नीति और लिपुलेख। लिपुलेख से एक चीज फैक्ट था, एक इंपॉर्टेंट चीज थी, इसलिए यहाँ पे मेंशन कर दिया गया, इसको ऐसे ही याद कर लेंगे। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं सिक्किम में। ठीक है, सिक्किम में 2 आपको पास दिख जाएगा, नाथुला एंड जलेपला। कौन सा? नाथुला एंड जलेपला। फिर से कह रही हूँ, सिक्किम में जो हाइट है पहाड़ों की काफी आपको ज्यादा दिखेगी। फिर वही बात हो गई, कंचनजंगा कहाँ पे है? सिक्किम में है। वो कौन सा माउंटेन है? हाईएस्ट पीक भी है, और हाईएस्ट माउंटेन कहाँ का पड़ जाएगा आपका? इंडिया का। इंडिया का जब अगर हाईएस्ट पीक आपसे पूछा जाएगा तो कंचनजंगा है। सेकेंड हाईएस्ट अभी मैंने बोला कौन सा था? नंदा देवी, जो कि उत्तराखंड में है। चलो नाथुला, ठीक है, ये क्या है? हिस्टोरिक ट्रेड रूट है। क्या है? हिस्टोरिक ट्रेड रूट है। किसके किसके बीच में? इंडिया एंड चाइना के बीच में। ठीक है, इंडिया और चाइना के बीच में क्या है? हिस्टोरिक ट्रेड रूट है। किसके किसके बीच में? इंडिया और चाइना के बीच में आपको दिख जाएगा। कौन सा पास? नाथुला। ठीक है, तो नाथुला, जो नाथुल जी का मूछ लंबा लंबा बड़ा बड़ा था। ठीक है, कौन सा मूवी था? शराबी कोई मूवी थी ना उसका। ठीक है, अमिताभ बच्चन के, उसमें कौन थे? नाथुराम जो भी थे, हमको याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वहीं से याद करिएगा। नाथुला कहाँ? सिक्किम। चलो ये हो गया। फिर अरुणाचल प्रदेश में देख लेते हैं। अभी हम लोग ईस्टर्न इंडिया में, क्योंकि ये तुम आपका ईस्ट वाला पार्ट है जो हिमाचल के जस्ट बगल में उत्तराखंड आता है। उसके बाद सिक्किम देख लेते हैं। सिक्किम बीच में पड़ता है। किसके किसके बीच में पड़ता है? 2 कंट्री के बीच में एकदम घुसा हुआ है। क्या है वो 2 कंट्री? भूटान और नेपाल के बीच में। ऊपर से आपको क्या दिख जाएगा? जो ऊपर आपको दिख जाएगा वो तिब्बत प्लेट्यू दिख जाएगा। तिब्बत प्लेट्यू दिख जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद मैं बोल रही हूँ आपको अरुणाचल प्रदेश देख लेते हैं। चलो अरुणाचल प्रदेश देख लेंगे तो एक चीज नोटिस करेंगे। अरुणाचल प्रदेश देखते समय एक चीज का ध्यान रखेंगे। अब अरुणाचल प्रदेश में क्या है? बोमडिला, सेला, दिहांग, ये 3 आपको प्रोमिनेंट तरीके से दिख जाएगा। अब देखो, ये जो बोमडिला है, सेला है, दिहांग है, इसको मैप पे ऐसे ही याद कर लेंगे। उसके बाद एक है आपका दीफू पास, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ठीक है, ये सब आपको इंपॉर्टेंट, क्योंकि दिहांग तो आपको पता ही है कि कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है दिहांग? अरुणाचल प्रदेश में है। लेकिन आपको 2 कौन सा याद रखना है? दीफू और बोमडिला पास। ठीक है, बोमडिला 2 याद रखना है, बोमडिला एंड दीफू। ठीक है, चलो अब दीफू से एक चीज है, ये ट्राई जंक्शन है। ये किसका किसका ट्राई जंक्शन है? आप बताएंगे किसका किसका ट्राई जंक्शन है? ये आपको जो दिख रहा है दीफू, ये इंडिया, म्यांमार और चाइना का क्या है? ट्राई जंक्शन है। ये इंडिया, चाइना और म्यांमार का क्या है? ये ट्राई जंक्शन है। ये पास 3 जगह के लिए पास दे रहा है। किसके किसके? इंडिया के लिए भी, म्यांमार के लिए भी और किसके लिए? चाइना के लिए भी। वो कौन सा पास है? दीफू पास है। तो इस चीज को लेके बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि जब देखो अब क्या है ना कि चाइना के साथ हमारा रिश्ता जो है ना ऐसे ऐसे थोड़ा सा कभी बैलेंस, ठीक है, कभी ऊपर नीचे होता रहता। तो ये हमारे लिए बहुत ही स्ट्रेटेजिकली अगर देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस हो गया। कौन सा? दीफू पास। क्योंकि आपको पता होना चाहिए चाइना के साथ ओपन
अगर कोई हमारा अगर रूट है तो आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है देखने के लिए, ट्रेड के लिए, हर चीजों के लिए। तो वो कौन सा है पास? दीफू पास है। यहाँ से कहाँ कहाँ जा सकते हैं आप? दीफू पास से। दीफू पास से आप इंडिया से निकले कहाँ पहुंच गए? म्यांमार। फिर इंडिया से निकले कहाँ पहुंच गए? चाइना। तो दीफू पास से हम दो दो जगह तक घूम सकते हैं। कहाँ कहाँ? चाइना और म्यांमार। चलो इसको मैप पे देख लेते हैं। अब मैप पे देख लेंगे तो अभी मैंने आपको बताया कि उत्तराखंड में यहाँ पे आपका हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। इससे अगर देख लेंगे तो हिमाचल प्रदेश में अभी आप लोगों ने पढ़ा कौन सा पास था, कमेंट करके बताइए। अब मैं अगर उत्तराखंड में बात करूँ तो उत्तराखंड में मैंने बताया ना, माना, नीति, लिपुलेख। माना, नीति, लिपुलेख। लिपुलेख इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल रही हूँ, मानसरोवर जो आपकी यात्रा होती है उसके लिए क्या है? पास है। मानसरोवर जो यात्रा होती है उसके लिए क्या है? ये पास है। चलो ये हो गया। अगर मैंने फिर से बोल रही हूँ आपको, ये हो गया। अब आ गया आपका नाथुला। नाथुला कहाँ पे है आपका? सिक्किम में है। सिक्किम में यहाँ आपका नाथुला आ जाएगा। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? अरुणाचल प्रदेश पढ़ा, जिसमें आपको क्या बोला मैंने? बॉमडिला बोला, सेला बोला, और एक बार क्या बोला? दीफू पास बोला। दिहांग था, ठीक है। दिहांग था, सेला था, बॉमडिला था और दीफू पास था। आपको याद कौन कौन सा करना है? एक तो बॉमडिला पास याद करना है, दूसरा क्या याद करना है? दीफू पास। देखो दीफू पास है कहाँ पे? यहाँ पे। इस साइड आपका म्यांमार, इस साइड आपका चाइना, ये तो इंडिया का पार्ट है ही है, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़ेंगे, इधर वाला चाइना, इधर वाला म्यांमार, और ये दीफू पास हो गया आपका ये, ठीक है, इधर वाला इंडिया। तो ये तीनों का क्या है? ट्राई जंक्शन है। क्या है? ट्राई जंक्शन है। चलो ये हो गया। तो इस तरीके से याद करेंगे। देखो लिखा है ना, ट्राई जंक्शन किसके लिए? इंडिया, चाइना एंड म्यांमार के लिए। तो आपको अरुणाचल प्रदेश का बॉमडिला और कौन सा? दीफू पास पता होना चाहिए। नाथुला किसका पता होना चाहिए? सिक्किम का। चलो अगर मैं एक बात बताऊं, पासेज ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत के बारे में देखें तो प्रायद्वीपीय भारत में आपको 3 पास बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसे ये लिखा मिलेगा आपको वैसे ही याद भी करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे लिखा मिलेगा आपको उसी तरीके से आपको याद करना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो पास आपको दिखेगा, ठीक है, वो कौन सा होगा? थाल घाट, ठीक है। इसी थाल घाट को क्या करेंगे? कसारा घाट भी बोलेंगे। अब देखो पहली बार मैंने थाल वो जो भी लिखा है, अब मैंने यहाँ पे महाराष्ट्र अगर मेंशन है तो इतना से आप अंदाजा लगा सकते हैं ये तीनों पास कहाँ पे है? वेस्टर्न घाट में। कहाँ पे है? वेस्टर्न घाट में। पहले तो ये जान लो आप कहाँ पे ये? वेस्टर्न घाट में, ठीक है। पश्चिमी सॉरी हाँ, पश्चिमी जो घाट है आपका वहां आपको ये दिख जाएगा, ठीक है। तो कौन सा है आपका? ये थाल घाट है, जो कि कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, ठीक है। वेस्टर्न घाट वाले हिस्से में देखिए। इसी थाल घाट को क्या जानते हैं? कसारा घाट, ठीक है। इसी थाल घाट को दूसरे नाम से क्या जानते हैं? कसारा घाट के नाम से जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वेस्टर्न घाट में, वेस्टर्न घाट वाले हिस्से में ही दिखाई देगा, तीनों ही वेस्टर्न घाट वाले पार्ट में, ठीक है। इसके बाद ये कनेक्ट करता है मुंबई को नासिक से। किसको कनेक्ट कर रहा है? मुंबई को नासिक से। मुंबई, नासिक, पुणे तीनों ही कहाँ पे है आपके? महाराष्ट्र में। तो ये सोचने वाली बात नहीं है। नासिक और मुंबई को क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है कौन? थाल घाट, ठीक है। थाल घाट को दूसरा नाम क्या है? कसारा घाट। तो कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरा आ जाते हैं भोर घाट। क्या है ये? भोर घाट, ठीक है। भोर घाट भी कहाँ है? महाराष्ट्र में। कनेक्ट कर रहा है मुंबई को पुणे से। अभी मैंने बोला कि पुणे, नासिक, मुंबई तीनों कहाँ पे? महाराष्ट्र में, ठीक है। मुंबई को किससे कनेक्ट कर रहा है? पुणे को, ठीक है। ये कौन सा है? भोर घाट। कहाँ पे? ये महाराष्ट्र में, ठीक है। दूसरा कौन सा हो गया? भोर घाट। चलो तीसरा देख लेते हैं, पाल घाट, जिसको पलक्कड़ घाट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पलक्कड़ घाट भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो पलक्कड़ घाट है वो कहाँ पे? जिसको क्या बोलते हैं? पाल घाट। यही पाल घाट, इसका सिंपल सा नाम रखो, ठीक है। इसी को पलक्कड़ बोलते हैं। केरला, तमिलनाडु के आसपास आपको ये दिख जाएगा। कनेक्ट करता है कोयम्बटूर जो कि तमिलनाडु में है, ठीक है। किससे कनेक्ट करता है? पलक्कड़ को, जो कि केरला में। तमिलनाडु के किस हिस्से को कर रहा है? कोयम्बटूर को। केरला के किस हिस्से को कनेक्ट कर रहा है? कोयम्बटूर से पलक्कड़ को कर रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, केरला वाला कौन सा हिस्सा है? पलक्कड़। तमिलनाडु का कौन सा हिस्सा है? कोयम्बटूर। तो ये क्या कर रहा है? 2 स्टेट के एरिया को कनेक्ट कर रहा है, 2 स्टेट के प्लेसेस को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। वो कौन सा घाट हो गया? पाल घाट हो गया, ठीक है।
ये हो गया। और ये क्या हो गया, पूरे मतलब वेस्टर्न घाट के आसपास ही आपको दिखाई देगा, ये भी और ये भी, तीनों ही वेस्टर्न घाट में है, ठीक है। तो इसी तरीके से इसको याद करेंगे। चलो इसका मैप देख लेते हैं। इसका मैप देखोगे तो पहला थाल घाट, अभी मैंने बोला थाल घाट किसको किसको कनेक्ट कर रहा है, मुंबई को किससे, नासिक से। मुंबई को पुणे से कौन करेगा, बोरघाट। नासिक और मुंबई और पुणे और मुंबई, ये क्या कर रहा है, कोयम्बटूर से पलक्कड़ को कर रहा है। कोयम्बटूर तमिलनाडु और पलक्कड़ कहाँ पे, केरला में। तमिलनाडु और केरला में, ठीक है। कौन सा, तमिलनाडु का कोयम्बटूर और केरला का कौन सा, पलक्कड़, ठीक है। चलो हो गया, पालघाट हो गया, ठीक। ये हो गया 3 चीजें, समझ में आया। तो इसको इसी तरीके से, ये पूरा का पूरा एरिया क्या है आपका, वेस्टर्न घाट है, ठीक। चलो ठीक। आप देखो अभी जितना भी हम लोगों ने पढ़ा उसका थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो उसका रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन अभी मैंने बोला हाईएस्ट पास, पूरे पास, अब जितना भी था सब में, उमलिंग पास, ठीक है। उमलिंगला, उमलिंगला कहाँ पे है, लद्दाख में है, ठीक है। हाइट अगर हाईएस्ट है तो थोड़ा याद कर लोगे तो ऑलमोस्ट कहाँ पे बढ़ेगा ये, 19,300 फीट तक के बराबर है, वर्ल्ड का हाईएस्ट है, इसलिए इसका ये याद करना इतना मुश्किल नहीं होगा, याद कर लेंगे आप। ट्राई जंक्शन पास अभी बढ़ा, अरुणाचल प्रदेश, दीफू पास। गंगा का ओरिजिन गंगोत्री, ठीक है। और गंगा का कौन सा, भागीरथी रिवर वाला ओरिजिन होगा, ठीक है। उसके बाद ओरिजिन ऑफ तीस्ता, जेमू ग्लेशियर कहाँ पे है, ये सिक्किम में, नो डाउट, ठीक है। कंचनजंगा के कहाँ पे है ये, जेमू ग्लेशियर ईस्ट में। कंचनजंगा के कहाँ पड़ेगा, ईस्ट में। कंचनजंगा का जो ईस्ट है वहां पे पड़ेगा क्या, आपका जेमू ग्लेशियर। इसके बाद अगर हाइयर बैटलफील्ड आपको ही पता है, सियाचिन, ठीक है। काराकोरम रेंज में आपको दिख जाएगा, ये काराकोरम रेंज में दिख जाएगा, लेकिन एरिया कौन सा है, लद्दाख है। एरिया कौन सा है आपका, लद्दाख है। की टनल्स की बात करें तो रोहतांग कहाँ पे है, बनिहाल में। अटल कहाँ पे है, जो अटल जवाहर वाला जो आपको दिख जाएगा, ये सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है ना, रोहतांग और बनिहाल है, ठीक है। रोहतांग वाले में जो दिख जाएगा वो अटल दिख जाएगा, बनिहाल वाले में जो दिख जाएगा जवाहर टनल दिख जाएगा, ठीक है। जो आपका रोहतांग है वो एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश में है, बनिहाल वाला जो है जेके में, जेएनके में, ठीक है। ये हो गया। चलो इसके बाद ये तो रिवीजन था। अब अगर समरी की बात कर ले इसमें, ठीक है। अगर आपको चीजें इसमें बहुत इजीली लिखा हुआ है, जो हमने पीछे पढ़ा उसी के बारे में लिखा हुआ है, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ भी, आप इसको एक बार रीड आउट कर लेंगे, बहुत सिंपल बहुत आराम वाले भाषा में लिखा है, जिसको थोड़ी भी चीज समझने में दिक्कत हो उसको और भी इजी कर देगा। लाइक काराकोरम होल्ड द लॉन्गेस्ट नॉन पोलर ग्लेशियर, ठीक है। कौन कौन सा, सियाचिन, बाल्टोरो, लेकिन बाल्टारो ऑप्शन में होगा, बाल्टोरो, ठीक है। बाल्टोरो सबसे लॉन्गेस्ट क्या है आपका, आपका सबसे लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है, अगर पोलर रीजन को छोड़ दिया जाए। सियाचिन सबसे हाईएस्ट ऊपर पड़ेगा, ठीक है। बैटलफील्ड सबसे हाईएस्ट बैटलफील्ड की बात हो रही है, ठीक है। उमलिंगला सबसे क्या है, सबसे ऊंचाई पे है, ठीक है। यही सारी चीजें फैक्ट है इसमें, ठीक है। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको याद करने में दिक्कत हो, यही सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं, इसको इस तरीके से आप रिवाइज कर लेंगे और इसको आप ध्यान रखेंगे पढ़ते समय कि ग्लेशियर पढ़ते समय मैपिंग जरूर करें, प्लीज मैपिंग करें, मैपिंग करेंगे तभी आप इसको कर पाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत आती है इस चीज को लेकर। और मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, अब याद नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा मेमोरी अपना बढ़ाएंगे, बादाम काजू जो भी आपको खाना, अखरोट खाइए और अपना दिमाग बढ़ाइए और उसमें अपने दिमाग में ये सारी चीजों को फीड करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर टुडे क्लास। और आगे के लिए हम कल एक नए चैप्टर के साथ आपको दिखाई देंगे और हम लोग इसके आगे बढ़ते जाएंगे, मैपिंग पूरा करेंगे, इंडिया की किसी भी चीज को नहीं छोड़ेंगे। इवन हम लोग वेटलैंड हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, नेशनल पार्क हो गया, टाइगर रिजर्व हो गया, एवरीथिंग, ठीक है। हम सब कुछ करेंगे, कुछ नहीं छोड़ने वाले हैं। एग्जाम से पहले हमारे चैनल पे आपको मैपिंग का एक एक चीज दिखाई देगा। आप हमारे सीरीज का अगर लाइन से सीरीज एक बार देख के भी जाएंगे तो आप नॉर्मली भी इसको कर डालेंगे, अगर ध्यान से देखेंगे, ध्यान से इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर टुडे और आगे आप कल मिलते हैं। चलो।